आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे समांगी समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। उसके बाद है आज 11 नंबर, यानी छाया किसे कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि छाया होता क्या चीज़ है। समझ गए ना, छाया होता क्या चीज़ है। तो हम छाया के बारे में, आप छाया का नाम सुने होंगे कि छाया कैसे बनता है, क्या होता है। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ये चैप्टर एकदम मस्त है, इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि छाया होता क्या चीज़ है, छाया किसे कहते हैं। तो आज हम इसको हम जानेंगे कि छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे छाया बनता कैसे, इसके बारे में हम आज जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के गमन गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, जब जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश आता है तो उस रास्ते में अगर हम किसी वस्तु को रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो क्या होता है, जब वो अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है यानी वस्तु पर पड़ता है तो उसके पीछे क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। अगर हम पारदर्शी पदार्थ देंगे तो छाया नहीं बनेगा, प्रकाश क्या होगा, आर पार हो जाएगा। तो छाया बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी क्या है, महत्वपूर्ण सामान क्या है, सामग्री क्या है, तो अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु को हम रख देंगे तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसके पीछे क्या बन जाएगा, काला छाया बनेगा, जिसको काला छाया के रूप में बनेगा, जिसको हम छाया कहते हैं ना, वही बनेगा। तो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। जब हम अपारदर्शी वस्तु को, प्रकाश जब आता है तो उस रास्ते में हम अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश क्या करता है, पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। जिसके कारण उस वस्तु को पीछे एक अंधेरा क्या बनता है, क्षेत्र बनता है, अंधेरा काला सा क्या बनता है बाबू, काला सा एक क्षेत्र बनता है। तो एक अंधेरा क्षेत्र बनता है तो जिसे हम छाया कहते हैं, जिसे हम छाया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सन है, क्या है, सन यानी सूर्य है। इससे प्रकाश निकला, इससे प्रकाश निकला, ये प्रकाश के गमन पथ है, क्या है, गमन पथ, प्रकाश आ रहा है। यहाँ अपारदर्शी पदार्थ यानी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु को रख दिए, प्रकाश के रास्ते में क्या हम रख दिए, अपारदर्शी वस्तु को हम रख दिए। तो इसके पीछे क्या बन गया, काला क्षेत्र बन गया, ये काला सेम बन गया इसके जैसा, तो काला क्या बन गया, क्षेत्र बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पर छाया कहते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, जब प्रकाश जब गमन करती है, मतलब जो गमन मतलब जब गुजरती है प्रकाश के रास्ते, यानी प्रकाश के गमन पथ पर, यानी जब रास्ता मतलब प्रकाश क्या होता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो उस रास्ते पर हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो उसके पीछे एक छाया क्या बन जाएगा, एक काला सा छाया बनेगा, काला सा क्षेत्र बन जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, जिसे हम छाया कहते हैं। तो छाया क्या बनेगा, ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश, ये प्रकाश है, कहाँ आया, अपारदर्शी वस्तु पे आया, अपारदर्शी वस्तु पर आने के बाद क्या बना, एक काला क्षेत्र बना, जिसको हम छाया कहते हैं। तो ये अपारदर्शी वस्तु हो गया, ये क्या हो गया बाबू, अपारदर्शी वस्तु है। और ये क्या है, सन यानी प्रकाश, प्रकाश क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और कहाँ पर है, तो अपारदर्शी वस्तु पर, इसके पीछे क्या बन गया, काला छाया बन गया, यानी काला क्षेत्र बन गया, जिसको हम छाया कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें, और नोट्स के लिए, फ्री नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करें, या तो इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो करें और हमें मैसेज करें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, लौटना, किसी भी प्रकाश को वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए इधर समझिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर, किसी चिकनी सतह से टकराकर, चाहे ये व्हाइट बोर्ड हो, चाहे कोई भी चीज का ग्लास हो, शीशा, कांच, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, आईना, दर्पण, वो हो, किसी चिकनी सतह पे क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब एक कहावत है, जैसे गया वैसे आया,
तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे गया वैसे आया। तो मतलब जब प्रकाश को हम जलाएं किसी चिकनी सतह पे, मान के लिए टॉर्च हम जब जलाते हैं दर्पण पे, वो चिकनी सतह है, अगर हम उस पर जलाए तो क्या होता है, प्रकाश हमारे तरफ वापस लौट जाता है, मतलब जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। क्या बोलता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का ये चिकनी सतह है, ये क्या है, इसको हम चिकनी सतह बोल सकते हैं, चिकनी सतह या परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो ये चिकनी सतह पे क्या हम करें, इधर से हम प्रकाश डालें, इधर से हम प्रकाश डालें, तो फिर वापस क्या हुआ, वापस लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, इधर से आया और इधर लौट गया, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिनको करना है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम लाइव आके फिर से एक बार बता देंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हम बता चुके हैं कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और हमें मैसेज करें, या तो टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाए या व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इसका नोट्स तैयार हो चुका है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कहीं इसकी व्हाइट बोर्ड है, हमको पता है कि आप लोग को, यानी आजकल के बच्चे को व्हाइट बोर्ड से क्या होता है, दिक्कत होता है, उनको क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए। इसीलिए हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, नोट्स तैयार करके आप लोग के पास दे दिया जाएगा, तो आप लोग को क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं था तो चलिए, आप प्राकृतिक आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने होते हैं, प्राकृतिक के आधार पर 13 नंबर होगा। प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह होगा। प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसका उत्तर जानेंगे, इसका हम क्या जानेंगे बाबू, उत्तर जानेंगे। जिनको जिनको पता है हमें कमेंट जरूर करें। प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक के आधार पर प्राकृतिक के आधार पर प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अब प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं इनको हम जानेंगे। फर्स्ट में नियमित परावर्तन, फर्स्ट में है नियमित परावर्तन। फर्स्ट में क्या हो गया बाबू, नियमित परावर्तन हो गया, और दूसरा हो जाएगा अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा, अनियमित परावर्तन। दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ, तो चलिए हम
ज़्यादा देर का वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि मेरा माइक अभी खराब है, उतना चार्ज नहीं चल पाता है। दूसरे माइक लेंगे तो 2 दिन में एक चैप्टर को हम खत्म कर दिया करेंगे, जिससे आप लोग का भी आसान हो, हमें भी आसान हो। समझ गए ना? तो आप मिलते हैं